हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, VAC पेपर 1 जो आपका है हेल्थ एंड वेलनेस, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन था, उसी को हम लोग देख रहे थे, ग्रुप ए को, ठीक है। और उसी सीरीज में आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है वो देखेंगे 15 के आगे जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका एग्जाम में आने वाला है वो सभी प्रश्न को, ठीक है। देखिए, ये ग्रुप ए है और ग्रुप ए का हम लोग 15 तक कंप्लीट किए थे। तो पार्ट 1 को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है ग्रुप ए का, ठीक है। देखिए, आप लोगों का जो हम प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, एज इट इज जो है आपका जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा उसी पैटर्न पे हम करा रहे हैं, ठीक है। पहले ग्रुप ए को देखेंगे जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपका 5 नंबर का होगा, और फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे जो आपका 15 नंबर का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा उसको। तो हम लोग देखते हैं जो आपका 15 के आगे जो आपका प्रश्न है कौन सा प्रश्न है, और देखिए आपका उसका सही उत्तर क्या होगा। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये 15 को हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। 16 को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 16 है जो आपका वो श्वसन के लाभ, ठीक है। श्वसन का क्या लाभ है उसको आपको जो है वो बताना है। तो ये जो है आपको 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखिए, श्वसन या ब्रीथिंग का नियमित और सही तरीके से किया जाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कई लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है। श्वसन को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। सांस लेना और छोड़ना यानी कि श्वसन या ब्रीथिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसको नियमित तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर सही तरीके से ना किया जाए तो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पे जो है इसका कई जो है लाभ प्रदान करता है, ठीक है, जो है कई नुकसान पहुंचाता है। और सही तरीका से जब किया जाता है तो उसका कई लाभ होता है। देखिए यहाँ पे पहला जो आपको है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए आपका पॉइंट नंबर 1 जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपका श्वसन प्रक्रिया सही तरीका से हो रहा है तो आपके शरीर में जो है वो प्रॉपर तरीका से जो है आपका ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो बरकरार बना रहेगा, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर श्वसन प्रक्रिया सही तरीका से ना हो तो ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आ जाता है, ठीक है। देखिए, श्वसन से हम अधिकांश ऑक्सीजन लेते हैं जिससे शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्थैतिक सक्रियता में सुधार। नियमित श्वसन से सांस लेने वाले मांसपेशियों को मजबूत किया जा सकता है और स्थैतिक सक्रियता में सुधार हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों मानसिक शांति, ठीक है। यानी कि मेंटलिटी आपको शांत रहना है अगर तो सही तरीका से जो है वो श्वसन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सावधानी पूर्वक जो है और नियमित तौर पर जो है वो श्वसन से आत्मसमर्पण और मानसिक शांति में सुधार हो सकता है। स्ट्रेस कम करना। अगर आपको तनाव है, ठीक है, किसी प्रकार का, तो आप जो है वो श्वसन अगर एक्सहेल और इनहेल, ठीक है, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपका जो है स्ट्रेस कम होता है। तो श्वसन द्वारा दी जाने वाली ध्यान और परिणाम से स्ट्रेस कम हो सकता है और मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है, ठीक है। श्वसन का योगदान स्वास्थ्य में। श्वसन का क्या योगदान है स्वास्थ्य में उसको देखते हैं। नियमित और सही श्वसन से सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मदद करती है और खासकर श्वसन व्यायाम और प्राणायाम के साथ होता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन तरीकों से सही श्वसन का अभ्यास करना सामान्य स्वास्थ्य और तांत्रिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। इस प्रकार से जो है वो आप श्वसन का लाभ को लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 16 नंबर प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक। शारीरिक पुष्टि का आशय, यानी कि शारीरिक पुष्टि से क्या आशय है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। शारीरिक पुष्टि एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की समृद्धि को सूचित करती है। यह शरीर को उन आवश्यक ऊर्जा
प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से पूर्ण करने का प्रयास करती है ताकि जो है व्यक्ति बीमारियों से बच सके और सही तरीका से विकसित हो सके। ठीक है, शारीरिक पुष्टि में निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा तत्व है? देखिए, प्रोटीन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा के लिए या फिर मांस या दाल, दूध आदि से जो है मिलता है। ठीक है, ऊर्जा के लिए जो हम लोग मांस या दाल, दूध से आदि से हम लोग प्रोटीन जो हमें प्राप्त होता है या शरीर के संरचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। जो यह प्रोटीन जो होता है वो किस लिए होता है? प्रोटीन जो होता है वो शारीरिक संरचनात्मक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। देखिए, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो आपको विटामिन और खनिज, ठीक है, विटामिन किन किन चीज़ों से मिलता है और खनिज का जो है किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, इसको देखेंगे हम लोग। शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि हड्डियों का संरचना, ठीक है, रक्त नली और देखिए आप और तंतु चलाने में सहायक होते हैं। कौन? आपका खनिज और आपका विटामिन। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है दोस्तों? तो देखिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है वो क्या चाहिए? ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपको सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो अनाज से हमें मिलता है, फल से मिलता है, सब्जियां से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसी प्रकार फाइबर की भी ज़रूरत होता है। तो फाइबर जो है पाचन को सहायक बनाए रखने के लिए होता है, जिससे पेट स्वस्थ रहे। ठीक है, स्वस्थ रहता है। ऊर्जा किस चीज़ से हमें मिलता है? शारीरिक कार्यों के लिए जो है आवश्यक होता है ऊर्जा, जो खाद्य से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि एक संतुलित और पूर्ण पोषण वाला आहार शारीरिक पुष्टि को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 80 नंबर प्रश्न क्या है? BMI का पूरा नाम बताइए। ठीक है, इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है ना, पूरा नाम बताने के लिए बोला है BMI का। ठीक है, तो BMI का पूरा नाम जो होता है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपको 1 नंबर में पूछेगा, अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, अब 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों का नाम बताइए। ठीक है, तो हानिकारक तत्व जो होता है तंबाकू में, उसको बताना है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों में से मुख्य तत्व जो है वो निकोटीन है। ठीक है, कई तत्वों में से एक तत्व जो है वो मुख्य तत्व है निकोटीन। ठीक है, इसके अलावा कई हैं जो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जहरीले तत्व है। ठीक है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20। मांसपेशियां शक्ति को किस उपकरण की सहायता से मापा जा सकता है? ठीक है, मांसपेशियां में जो शक्ति होता है उसे हम लोग किस यंत्र के द्वारा, किस उपकरण के द्वारा हम लोग सहायता से जो है माप सकते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो मांसपेशियों की शक्ति को जो है वो मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण जो है वो है इसोकिनेटिक डायनोमोमीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर। इस उपकरण की सहायता से या उपयोग से मांसपेशियों के संरचना और कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने में किया जाता है, और यह शक्ति मापने का एक प्रमुख तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं जो आपका 21 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। फुटबॉल में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का क्या नाम है? ठीक है, टूर्नामेंट में जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है वो महत्वपूर्ण नाम के बारे में पूछा है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है फीफा विश्व कप। ठीक है, यह 4 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, विश्व भर के टीम इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? दामा के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? ठीक है, के रोगियों के लिए प्राणायाम और श्वासायाम जैसे ध्यान आसन लाभदायक हो सकते हैं। ये आसन श्वसन संबंधित मुद्दों को सुधारने और श्वसन क्षमता को बढ़ाने में जो है वो मदद करते हैं। विशेषकर प्राणायाम जो होता है वो जैसे अभ्यास श्वसन, ठीक है, नियंत्रण में मदद करने के लिए जो है वो फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्यों बढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है वो 22 प्रश्न को देखें, और ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा
और प्रीवियस का जो पार्ट 1 हम लोग इसका किए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे के वीडियो से हम लोग जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ये अति लघु उत्तरीय था, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर का प्रश्न जो है वो आपका किस प्रकार के आएगा और किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों वो आपके लिए एक्सटर्नल एग्जाम जो होने वाला है, यानी कि सेमेस्टर 1 का फाइनल एग्जाम सेशन 2023 से 27 का सेशन, उसमें यह जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ के लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों कि प्रॉपर तरीके से हम क्लास आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक ही व्यक्ति जो है वो सभी सब्जेक्ट का कवर किस प्रकार से हम करें, ये हमें बहुत ही कठिनाई हो रहा है, ठीक है। हमारा मकसद था कि आप लोगों को जो है वो किसी प्रकार के कठिनाई ना होने दें और आप लोगों को जो है वो हर एक तरह से हम मदद कर सके, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमसे संभव हो पा रहा है आपको हम प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लास दे रहे हैं, लेकिन और भी अदर सब्जेक्ट है जो छूट रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वो एक काम कर सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप लोगों को जो है इसका सारा PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका पेपर है उस पेपर का जो भी सब्जेक्ट है उसका हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाएगा। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।